लेजर कौन सा है? नेक्स्ट लेजर दिया हुआ है परचेज। जब आपने परचेज की तो परचेज डेबिट में लिखिए 1000 रुपए और 25,000 रुपए, 26,000 रुपए का टोटल है इधर। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में तो सीडी है, नो एंट्री इन क्रेडिट साइड। डेबिट में है सिर्फ 26,000 रुपए, तो डेबिट में डाल दो 26,000 रुपए। ठीक है, तो परचेज का टोटल आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला लेजर है अपने को दिया हुआ है, नेक्स्ट लेजर परचेज रिटर्न अकाउंट का लेजर दिया हुआ है। परचेज रिटर्न अकाउंट पे आएंगे अगर आप, तो बाई सन्ड्री एज पर परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न्स कितने की करी हमने? 500 रुपए की। क्रेडिट में और डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ क्रेडिट में एक एंट्री है 500 रुपए की। फिर देखो राम का, अच्छा पहले ये देख लेते हैं परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न 500 रुपए क्रेडिट में डाल देंगे हम, ठीक है। अगला देखो राम का अकाउंट। राम हमारा डेटर है जिसको हमने माल बेचा था, 30,000 रुपए की हमने सेल करी है। अगर 30,000 की सेल करी है तो डेबिट में टोटल आ जाएगा 30,000 का। क्रेडिट में टोटल कितना आएगा इस बार? सेल्स रिटर्न और कैश अकाउंट, दो एंट्री है इधर, 25,100 रुपए की, और डेबिट में है 30,000 रुपए की। दो एंट्री है, 25,100 रुपए और 30,000 रुपए। देखो 30,000 रुपए की एंट्री डेबिट में डाल दोगे, क्रेडिट में एंट्री डालोगे 25,100 रुपए की। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? नेक्स्ट देखो आप, सेल्स अकाउंट बनाते हो तो सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट में आती है 500 रुपए और 30,000 रुपए की सेल्स है। क्रेडिट साइड में सेल्स आई है 30,500 रुपए, जबकि डेबिट में तो बैलेंस शीट ही है। तो टोटल कितना है क्रेडिट का? 30,500। डेबिट में कोई एंट्री नहीं है, तो 30,500 रुपए क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, एक ही एंट्री है डेबिट में, 100 रुपए सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, 30,500 सेल्स के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे, 100 रुपए सेल्स रिटर्न के यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल अकाउंट में इंट्रोड्यूस करे होंगे आपने 10,000 रुपए क्रेडिट में और 500 रुपए डेबिट में। बैलेंस शीट को छोड़ दो, 10,000 रुपए और 500 रुपए। ठीक है, तो एंट्री डाल दो क्रेडिट में 10,000 रुपए और डेबिट में डाल दो 500 रुपए। बताओ टोटल बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम है टोटल मेथड में ट्रायल बैलेंस के तो बताएं। जब भी टोटल मेथड बोलेगा तो दोनों साइड का टोटल करेंगे विदाउट बैलेंस शीट ही, ठीक है। दोनों साइड की एंट्री पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और देखते हैं आगे। ये ट्रायल बैलेंस। अच्छा, दूसरा मेथड क्या दिया हुआ है अपना पास? बैलेंस मेथड। टोटल मेथड बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड का टोटल उठा के डाल देना है। बैलेंस मेथड रीड करो एक बार, क्या लिखा हुआ है बैलेंस मेथड में। बैलेंस मेथड में बच्चों क्या दिया हुआ है? अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस। बैलेंस करना है, टोटल नहीं डालना। बैलेंस मतलब बैलेंस शीट ही को करना है। कैरी फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस में बैलेंस डाल देना, यानी बैलेंस शीट ही था। अब क्या लिखा है? टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन, सेम वही वाला क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 1, और फिर से ट्रायल बैलेंस बनाओ। किस मेथड से इस बार बनाओ? बैलेंस मेथड से। अब जो ट्रायल बैलेंस है इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, 44। उस वाले ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आ रहा था? यहाँ देखो फर्क, 119,100, 119,900। क्यों फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टोटल मेथड से बनाया गया है, टोटल मेथड से। एक और ट्रायल बैलेंस बनाना है, अब किस मेथड से बनाना है? बैलेंस मेथड से बनाना है। अब जो ट्रायल बैलेंस बनाना है हमें, वो किससे बनाना है? हमें बैलेंस मेथड से। चलो जी, देखो वंस अगेन। अब बताओ इसमें बैलेंस शीट ही कितना आया हुआ है इस बार? बैलेंस शीट ही कितना है यहाँ पर देखो, 7,500 रुपए। बताओ इसकी एंट्री डेबिट में करोगे या क्रेडिट में करोगे? मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट की एंट्री करनी है ट्रायल बैलेंस में, टोटल की एंट्री नहीं करनी, ओनली बैलेंस शीट की एंट्री करनी है। तो कैश बुक का जो बैलेंस शीट है उसकी एंट्री कहां पर आएगी? डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी?
हाँ, अगर बैलेंस क्रेडिट में निकला है तो डेबिट में डालेंगे, डेबिट में निकला होगा तो क्रेडिट में डालेंगे। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। तो 7,500 रुपए कैश बुक कैश अकाउंट के अंदर है, जो 7,500 रुपए, ठीक है। इसको आप किसमें पुट कर दोगे, 7,500 रुपए डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। बताओ जी, किसी को कोई समस्या है तो 7,500 में, ठीक है। ऐसे ही फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस शीट 3,000 रुपए है। अब फर्नीचर अकाउंट का भी बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में है, बट एंट्री कहां पर जाएगी इसकी भी, डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। 3,000 रुपए फर्नीचर भी डेबिट में आता है, कैश भी डेबिट में आता है। अगला लेजर सैलरी का है। सैलरी का भी टोटल कहां पे निकला, क्रेडिट साइड में। तो इसकी सॉरी, टोटल कह रहा हूं मैं, बैलेंस शीट ही कहां पे निकला, क्रेडिट साइड में। तो इसको भी हम कहां पे पुट करेंगे, डेबिट साइड में, 2,500 रुपए से। नेक्स्ट लेजर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेजर है श्याम का। बताओ श्याम का बैलेंस कहां पर डालोगे, क्रेडिट में या डेबिट में, 3,500 रुपए। श्याम अकाउंट कहां पे पुट करना चाहिए हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है ना, देखो यहाँ पर श्याम का, भाई श्याम का बैलेंस शीट कहां पर दिया हुआ है आपको, श्याम का बैलेंस शीट आपको दिया है डेबिट साइड ऑफ द लेजर। बैलेंस शीट कहां पे निकला, डेबिट में निकला है। श्याम का बैलेंस डेबिट में निकला है, तो इसको आप कहां पे पुट करोगे, क्रेडिट में, ठीक है। इससे का मतलब ये हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने परचेज करी हुई है। देखो अब, एक मिनट, श्याम बताओ कोई दिक्कत है तो 3,500 रुपए से, ठीक है। ऐसी परचेज अकाउंट का बैलेंस शीट कहां पर आया है, क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में आया है परचेज का, तो इसको हम कहां पे डाल देंगे, हम डेबिट साइड में डाल देंगे, 26,000 रुपए। परचेज रिटर्न का देखो, परचेज रिटर्न का बैलेंस शीट भाई निकल के आया कहां पर, डेबिट साइड, एंट्री करोगे क्रेडिट साइड। फिर राम अकाउंट का भी देख लो, राम अकाउंट का शीट इधर है क्रेडिट में, तो ये डेबिट में डाल देंगे। परचेज रिटर्न का क्रेडिट में डाल देंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ गया, राम वाला डेबिट में आ गया। तो बैलेंस शीट ही अपोजिट साइड जाता है, बैलेंस बीडी होता तो करेक्ट साइड जाता, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेजर इज फॉर सेल्स अकाउंट। अगला लेजर है हमारा सेल्स अकाउंट का भाई। अब सेल्स अकाउंट का जो लेजर है, इसका बैलेंस शीट डेबिट में निकला हुआ है, 30,500 रुपए, 30,500 डेबिट में निकला हुआ है, तो ठीक है, क्रेडिट में डाल देंगे 30,500 रुपए। देखो अगला लेजर किसका है, फिर अगला लेजर है भाई सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न का लेजर कितना है, बैलेंस शीट 100 रुपए का। 100 रुपए कहां पर है, क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में है 100 रुपए, तो कहां पर डालोगे इसको, डेबिट में। फिर कैपिटल अकाउंट है, देखो कैपिटल अकाउंट है जो, उसका बैलेंस शीट कितना है, 9,500 रुपए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट कितना है, 9,500 रुपए। बताओ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट डेबिट में है ना, तो इसकी एंट्री कहां पे लिखना, क्रेडिट में, अपोजिट साइड। बताओ किसी को डाउट है तो बताओ, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। इसे कहते हैं बैलेंस मेथड, ठीक है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जो पिछला वाला बनाया था उसको क्या कहते थे हम, देखो इधर, टोटल डेबिट आइटम्स एंड टोटल क्रेडिट आइटम्स, फर्क है। ये टोटल मेथड है, वो कौन सा मेथड हमारा, बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड्स थे। इन दो मेथड्स की एक एक बार क्वेश्चन कर लेना और कुछ नहीं करना। जनरली ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या मैं ग्रुप में डाल दूंगा सेम। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, दोनों को, बैलेंस मेथड से और ट्रायल बैलेंस, दोनों से, बैलेंस मेथड से भी और टोटल मेथड से। लो जी, लास्ट मेथड देख लो, कौन सा मेथड रह गया, नाम याद है आपको, थर्ड मेथड हमारा कौन सा रह गया है,
टोटल एंड बैलेंस मेथड, इसको कहते हैं हम कंपाउंड मेथड। तब दोनों मेथड को मर्ज कर दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड मेथड। अंडर दिस मेथड द अबाउट टू एक्सप्लेन मेथड आर कंबाइंड, दोनों मेथड को एक साथ बना दो। अंडर दिस मेथड स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कंटेंट 7 कॉलम्स हो जाएगी। 5 कॉलम्स की जगह कितने हो जाएंगे, 7 कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा किस लिए हो जाएंगे भाई, टोटल और दोनों मेथड को। सीरियल नंबर पहले से होता था, हेड्स ऑफ इनकम अकाउंट होता था, एलएफ होता था और डेबिट क्रेडिट होता था। 2 कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट के। ये बना दिया हमने, बैलेंस वाला कॉपी कर दिया, ये हमने टोटल वाला कॉपी कर दिया, तो इसको कहते हैं कंपाउंड मेथड। दोनों ट्रायल बैलेंस एक साथ बनाना। बताओ कोई दिक्कत है तो किसी को। डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लोगे, ये सिंपल है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बस एक बार फॉर्मेट लर्न कर लेना है और कुछ नहीं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता तो हमें एडजस्टमेंट करती है, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखो क्या लिखा है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एक्टिव आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, सारे ट्रांसफर कर दिए, कैश का भी ट्रांसफर कर दिया, बैंक का भी ट्रांसफर कर दिया, एरर्स भी चेक कर लिया हमने, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो कैसे टैली होगा। ट्रायल बैलेंस इज टैली बाय ट्रांसफरिंग द डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट साइड का, उसको क्या बना दो, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, दिस इज अ टेम्परेरी अकाउंट है, इसको बाद में फिनिश कर दिया जाएगा सस्पेंस अकाउंट को, जैसे ही मुझे मेरी गलतियां मिल जाएंगी उस टाइम सस्पेंस को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। ठीक है, किसी को सस्पेंस अकाउंट में तो डाउट नहीं है, सस्पेंस तो पहले से पता है ना क्या होता है। अच्छा देखो फिर क्या दिया है, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की इलस्ट्रेशन पहले दी थी, रूल्स इन्होंने बाद में दिए हैं। लोग फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस, ड्रॉइंग, कैश एट बैंक, सारे के सारे कहाँ पे डालोगे, डेबिट में। लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल कहाँ पे डालेंगे हम, क्रेडिट में, सिंपल। ठीक है, बताओ जी, ट्रायल बैलेंस बनाना है, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। ये क्रेडिट में, सेल्स ये भी क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल भी डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस कहां पर आएगा ये, इंश्योरेंस भी एक खर्चा है तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रायल बैलेंस बना देना है, दोनों साइड मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो सस्पेंस में डाल देना। मैच हो गया, वैसे ही इनका कोई सस्पेंस नहीं आया। One of the your client Mr. Singhania has asked to finalize his account, अपने अकाउंट फाइनलाइज कराना चाहता है, till the date himself record the transaction book of account as a basis of audit Mr. Singhania furnish you the following statement, उसने अपनी ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसने क्या दे दिया, अपना ट्रायल बैलेंस दे दिया है आपको। ठीक है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री है 574, मिस्टर सिंघानिया क्लेम दैट रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली, आपको चेक करके बताना है कि ट्रायल बैलेंस ठीक है या नहीं है, ट्रायल बैलेंस ठीक है या नहीं है, बस इतना बताना है। ठीक है, तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 4। एक मिनट थोड़ा सा और, चलिए
ये बताओ कैपिटल इज करेक्ट और नॉट, सिंगानिया कैपिटल इज करेक्ट और नॉट? क्या ये सही साइड डाली है क्रेडिट में? कैपिटल क्रेडिट में ही आती है ना? ड्राइंग्स कहां पर आती हैं? डेबिट में आती हैं, ये भी ठीक है। लीज होल्ड प्रीमिसेस, ये भी एसेट्स है तो डेबिट में आएगा। सेल्स, बिल्कुल ठीक है, सेल्स क्रेडिट में ही आता है, ठीक है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर कहां पर आएगा, जल्दी बताओ। क्या ये भी ठीक है या गलत है? ड्यू फ्रॉम कस्टमर मींस होता क्या ये? ओके, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मींस बच्चों क्या होता है? डेडर्स होता है। डेडर्स आता है कहां पर? डेबिट में, ठीक है ना? एक मिनट, तो एक तो मुझे ये गलती मिल गई, क्या ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज रॉन्ग साइड, इसको क्या करना है हमें? डेबिट करना है। परचेज ठीक है क्या? परचेज ठीक है। परचेज रिटर्न बताओ ठीक है या गलत है? परचेज रिटर्न कहां पर आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। परचेज डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है हमेशा, ये भी गलत है। बैंक से लोन लिया है, ये क्रेडिट में लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगली एंट्री गलत है भाई, ट्रेड पेबल्स 528 रुपए वाली, ये एंट्री भी गलत है। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद ट्रेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है हमें? 700 रुपए। ट्रेड एक्सपेंस कितना गिवन है? एक मिनट, हाँ ट्रेड एक्सपेंसेस 700 रुपए। एक, ट्रेड पेबल्स गलत था, ट्रेड एक्सपेंस ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपए बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश एट बैंक ठीक है। बिल्स पेबल 100 रुपए दिया है, बिल्स पेबल 100 रुपए दिया है, क्या ये क्रेडिट में आना चाहिए था? देखो, बिल्स पेबल भी गलत है। सैलरी एंड वेजेस ये ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक बताओ डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है? अगर आपका स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो कहां पे लिखोगे आप, वो डेबिट में या क्रेडिट में? तो ये भी गलत है। फिर रेट एंड रेट्स ये ठीक है अगला। भाई रेट एंड रेट्स तो खर्चा है, खर्चा तो डेबिट में ही आएगा। और सेल्स रिटर्न आपको गलत दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, जो कि क्रेडिट कर दिया इन्होंने। सेल्स क्रेडिट होती है, सबको पता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा, इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, गलत है। ठीक करो, दोबारा से रीड्राफ्ट करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। बना लोगे अब ट्रायल बैलेंस? ये वाली एंट्री क्रेडिट में डाल देना, जो एंट्री बाकी तो सही है, ये वाली क्रेडिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट में, एक एंट्री ये शिफ्ट कर देंगे डेबिट में। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन फटाफट इसी में देख लेते हैं। रीजंस भी बताने हैं साहब आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा सारे के सारे रीजन। ड्यू फ्रॉम कस्टमर एक एसेट्स होता है, इसलिए इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट गलत लिखा था, इनको ठीक करना पड़ेगा। क्रेडिटर गलत लिखा था, उसे ठीक करना पड़ेगा, तो उसके रीजंस भी बताने पड़ेंगे। वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, इसलिए डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा एक। उसका टोटल, करेक्ट वाले का टोटल कितना आ रहा है? 5454। गलत वाले का कितना आ रहा था? 5454 ही आ रहा था, चांस की बात है। देखो एंट्री ठीक कर दी, कौन कौन सी ठीक करी? एक तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर 530 रुपए डेबिट में डाल दिए होंगे, चेक करते हैं यहाँ पर। देखो ठीक हो गया, 530 रुपए डेबिट में आ गया, ये वाला। 264 रुपए परचेज रिटर्न का क्रेडिट में भेज दिया। फिर 528 रुपए ट्रेड पेबल्स का, ये भी क्रेडिट में भेज दिया। ठीक है, फिर बिल्स पेबल 100 रुपए वाला, ये भी क्रेडिट में डाल दिया होगा, देखो। ठीक है, फिर 98 रुपए सेल्स रिटर्न के, ये डेबिट में डाल दिए, बाकी सारी एंट्री ठीक थी। ठीक है, जो एंट्री गलत दी हुई है ट्रायल बैलेंस की, उसको रीड्राफ्ट करके क्या कर दो? ठीक कर दो बस। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर?
ठीक है, आगे देखते हैं अब। फिर तो ये खत्म ही है इसके बाद। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है ट्रायल बैलेंस में। और चलो जी, तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद अगला टॉपिक अपना आता है सब्सिडरी बुक्स का। सब्सिडरी बुक्स में हमें देखो क्या क्या पढ़ना होता है। सब्सिडरी बुक्स में दो तरह की बुक्स होती हैं। आज थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं बुक्स, वैसे नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। प्रिंसिपल बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स में बच्चों क्या आता है, लेजर एंड कैश बुक, दो चीजें आती हैं, लेजर और कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स में क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक्स। ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक्स और जर्नल प्रॉपर, ये आता है हमारा सब्सिडरी बुक्स के अंदर। ये बताओ कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। लेजर में तो पूरे पूरे अकाउंट आते हैं सारे के सारे, कैश बुक में कौन सी एंट्री डालोगे आप। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन जो होंगी या बैंक की ट्रांजेक्शन होंगी, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसको कहां पे डालेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, ये बताया था मैंने आपको। हाँ, परचेज बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करना है आपको, ओनली क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, बस क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने एसेट्स क्रेडिट में परचेज करी है या कैश में परचेज करी है, कैश में परचेज करी तो कैश बुक में जाएगी, बट अगर एसेट्स कोई क्रेडिट में परचेज करी है तो परचेज बुक में नहीं आएगी, वो डायरेक्ट कहां पर चली जाएगी, जनरल प्रॉपर में आपके और लेजर्स में। परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री होगी, जो आपने गुड्स खरीदे हैं परचेज बुक्स में, बस ओनली गुड्स परचेज किए होने चाहिए, क्रेडिट में होंगे तभी आएंगे परचेज बुक में। सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट में सेल होगी तभी सेल्स बुक में आएगी, अदरवाइज सेल्स बुक में वो एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इन अ बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली रिलेट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। जो ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं कैश से रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स हो सकता है या परचेज हो सकता है। ठीक है, कॉन्वेंट टू कीप, सेपरेट रजिस्टर बना लो, सेपरेट रजिस्टर बना लो। जो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं उसका क्या करते हैं हम, सेपरेट रजिस्टर बना लेते हैं। सेपरेट रजिस्टर में सेल्स बुक बना लिया, परचेज बुक बना लिया, कैश बुक बना लिया, इस तरह से डिफरेंट बुक ही मेंटेन कर ली जाएगी अपनी। और देखते हैं आगे। अच्छा देखो यहाँ पर ये दे भी रखा है, कैश बुक टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट आउट ऑफ द बैंक, बैंक वाले भी रिकॉर्ड करता है कैश बुक। ठीक है, परचेज ऑफ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बस परचेज रिटर्न में जो आपने परचेज रिटर्न कर दिया और जो पहले आपने खरीदा था वो वापस कर दिया। सेल्स में सेल्स बुक टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ द गुड्स, ओनली क्रेडिट लिखना चाहिए था, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती है। ठीक है, सेल्स रिटर्न टू बी रिकॉर्ड ओनली रिटर्न्स मेड बाय द कस्टमर, हमने किसी को माल बेचा था, कस्टमर ने वापस कर दिया तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। बिल रिसीवेबल, बीआर क्या होता है, बीआर और बीपी, ठीक है। बिल रिसीवेबल बुक में क्या करना होता है, देखो जनरली जब आप क्रेडिट में सेल परचेज करते हो, किसी कस्टमर को हमने माल बेचा, अगर सामने वाले पार्टी के पास अभी पैसे नहीं है तो वो क्या दे सकता है, एक बिल रिसीवेबल दे सकता है, एक प्रॉमिस लेटर होता है जिसपे ये लिखा होता है कि वो पेमेंट कब करेगा, कितने टाइम के बाद पेमेंट करेगा। उस लेटर के ऊपर, बिल रिसीवेबल के ऊपर ये बात लिखी होगी, उसकी कंपनी की स्टैंप लगी होगी, कंपनी के ऑथोराइज सिग्नेचर हो रखे होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो एक, जिसकी वजह से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे चेक देके भी किसी से माल खरीद सकते हैं, वैसे बीआर देके और बीपी के थ्रू भी सेल परचेज की जा सकती है। फिर लास्ट रह जाता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द 7 बुक्स, जो ऊपर वाली बुक्स में नहीं आया। जैसे मैंने मशीनरी खरीदी उधार में, मशीनरी अगर आपने क्रेडिट में परचेज करी है तो वो कैश बुक में भी नहीं जाएगी, परचेज बुक में भी नहीं जाएगी, फिर कहां रखना पड़ेगा मुझे, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, किसी को सैलरी
पेमेंट कर दी तो कैश बुक में आ जाएगी, बट सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो फिर जनरल प्रॉपर में। तो जो चीजें कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में या बीआर और बीपी बुक्स में नहीं जाती, वो कहां पर आ जाती है? जनरल प्रॉपर में। बताओ इतनी पॉइंट्स में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स है कुछ समझने में या कुछ दोबारा पूछना है तो बताएं। देखो प्रिंसिपल बुक्स में क्या क्या आता है। अगर मैं बात करूं आपको, प्रिंसिपल बुक किसे कहोगे? प्रिंसिपल बुक फाइनेंशियल बुक को, कैश बुक को और लेजर को। सब्सिडरी बुक किसको कहोगे? सिंपल कैश बुक को, कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम को, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम को, पेटी कैश बुक को, परचेज बुक को। दीज आर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक्स, जर्नल प्रॉपर, दीज आर सब्सिडरी टोटल। बताओ किसी को परचेज बुक में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है भाई, इनके क्वेश्चन खुद से कर लेना है, इनके बहुत ज्यादा नहीं, बस जनरली आपको पता होना चाहिए कि किस बुक में क्या आता है। ऐसा नहीं एग्जाम में ये 8-10 नंबर में दे देगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट फॉर्मेट टिप्स पे रहना चाहिए हर टाइम। परचेज बुक में कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, सेल्स बुक में क्या फॉर्मेट यूज करना है, लेजर कैसे बनता है, जनरल ट्रायल बैलेंस कैसे आता है। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है। To record the credit purchase of goods, deal in a material and store use in factory a separate register। separate register बना लिया तो इसको क्या बोलोगे? परचेज बुक कहोगे। परचेज बुक और द परचेज जर्नल इज यूजली मेंटेन बाय द फर्म, ठीक है। फॉर्मेट क्या बना दिया हमने? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स में हम टोटल कर लेंगे, क्या क्या माल खरीदा उन सबका टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। कैश परचेज आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक। कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आएगी। कैश परचेज कहां पर जाएगी? डायरेक्ट कैश बुक में। कैश परचेज की एंट्री आप कहां पे करोगे? डायरेक्ट कैश बुक में करोगे। क्रेडिट वाली परचेज की एंट्री सिर्फ परचेज बुक में करोगे, ठीक है। अगला नोट देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा अगर आपने कुछ खरीदा है तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देना, परचेज बुक में मत डालना। दे ऑल्सो नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक्स। बताओ जी इसमें किसी को डाउट है तो। ठीक है, सिंपल है, सबको पता चल गया। देखो अब इलस्ट्रेशन 1 परचेज बुक का। द रफ बुक ऑफ मैसेज नारायण एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग्स, ठीक है। इसका मतलब कोई बुक्स वाली कंपनी है तो परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ब्राउन एंड कंपनी से हमने कुछ माल खरीदा क्रेडिट में। क्या खरीदा? 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी 100 रुपीज वाली, 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे 240 वाले पर, ठीक है। और लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो देखो इसकी एंट्री कैसे डालोगे। अच्छा सेकंड एंट्री बताओ परचेज बुक में आएगी या नहीं आएगी? दिस क्या करना चाहिए? सेकंड एंट्री ये नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये कैश परचेज है। ये एंट्री कहां पर जाएगी फिर? इस एंट्री को अगर मैं परचेज बुक में ना लिखूं तो कहां पे लिखूं फिर? कैश बुक में, ठीक है। अगर अदर थिंग्स होती तो, अदर देन गुड्स होता तो मशीनरी होती, बिल्डिंग होती, कंप्यूटर वगैरह होता तो जनरल प्रॉपर में, ठीक है। तो सेकंड एंट्री इसमें आएगी नहीं। परचेज करा मैंने कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए, ये भी नहीं आएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो सेकंड और थर्ड एंट्री में किसी को डाउट है तो बताओ। ये एंट्री हम परचेज बुक में नहीं करेंगे, दोनों की दोनों। ओनली गुड्स की एंट्री करनी है। कंप्यूटर खरीदा है ये नहीं लिखना इसमें, कंप्यूटर है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। दीज एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द जनरल प्रॉपर। जिस चीज का आपका बिजनेस है सिर्फ वही एंट्री परचेज बुक में आएगी।
तो फोर्थ एंट्री देखो, परचेज ऑन क्रेडिट द पेपर कंपनी से मैंने 5 रिम्स खरीदे पेपर के, ये आएगी। 10 रिम्स खरीदे, ये भी आएगा। परचेज 1 डजन जेल पेन्स खरीदा, ये भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली एंट्री तो ये थी, 5 ग्रॉस पेंसिल 100 वाला और 1 ग्रॉस रजिस्टर 250 वाला। देखो 5 ग्रॉस पेंसिल 100 वाला 500 रुपए, 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 वाला 2880, टोटल हो गया 3380, माइनस कर दिया 10% डिस्काउंट। बताओ जी इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो 3042 निकालने में। ये डिटेल्स का कॉलम बना दिया, ये अमाउंट का बना दिया। एलएफ इधर बनाना चाहिए था इनको पहले। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो। फिर फैब 1 के बाद कौन सी एंट्री आएगी हमारी? फैब 1 के बाद नेक्स्ट एंट्री इज फैब 4 की। परचेज क्या किया हमने? 5 रिम ऑफ वाइट पेपर 100 वाले, 10 रिम 150 वाले। 5 रिम 100 वाले 500, 10 रिम 150 वाले 1500, टोटल हो गया 2000। ट्रेड डिस्काउंट 10% दे दिया, 1800 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 4 5 फैब की। हमने क्या करा? 1 दर्जन जेल पेन खरीदे हैं 15 ईच फ्रॉम। ठीक है, तो एंट्री कर दो 1 दर्जन 15 इंटू में 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं यहाँ पता है आपको? एक दर्जन के अंदर कितने पेन्स होंगे? 15 रुपए का एक पेन है तो 12 होते हैं ना, तो 12 इंटू 15 कर देंगे, 180 हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल परचेज आ गया 5022। परचेज ऑफ कैश एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी इंटर्ड इन द परचेज डे बुक। ये बात भी लिख के देनी है, यानी पूरी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं उसको, ये भी बताना है। ठीक है, फुल प्रेजेंटेशन के टाइम यही चीजें मांगता है एग्जाम में। ये चीजें नहीं लिखो तो नंबर कट जाते हैं फिर। बताओ जी परचेज बुक में किसी को प्रॉब्लम है तो। देखो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं परचेज का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, पहले परचेज बुक बनाते हैं फिर लेजर्स की देखेंगे। परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइजेस से खरीदा हमने 1 दर्जन रियॉक्शन हवाई चप्पल्स वगैरह खरीदे 120 पर दर्जन पे। तो रेट भी पर दर्जन है, क्वांटिटी भी दर्जन में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 इंटू में 100 12,000 रुपये हो जाएगा। फिर 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल से 300 वाला, तो इसको भी इंटू कर देंगे, 60,000 हो जाएगा। देखो 12,000 और 60,000, 12,000 और 60,000 टोटल कितना आ गया? 72,000 रुपए का। 10% का डिस्काउंट देना है, 7200 रुपए का डिस्काउंट दे दो। नेट प्राइस कितना आ गया? 64,800। फ्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर फ्रेट भी दे रखा होगा तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ऐड हो जाएगा 64,950। अच्छा, परचेज बुक का डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बना दिए हर एक चीज के। हर एक चीज के क्या करें? अलग अलग कॉलम बना दिए। 2 कॉलम में भी आप काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बालाजी ट्रेडर से आपने खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। 550 इंटू में 400, 100 इंटू में 150। 50 इंटू में 400 करोगे कितना आ जाएगा? 20,000। 100 इंटू में 140 करोगे तो 14,000। टोटल कितना आ गया? 34,000। 10% माइनस कर दो 3400, 30,600 आ जाएगा। फ्रेट ऐड कर देंगे 200 रुपए, 30,800 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? अप्रैल 15 वाली एंट्री में, अप्रैल 15 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है, सिंपल। फिर लास्ट इज अप्रैल 28, परचेज करा फ्रॉम त्रिपाठी इंडस्ट्री। एनालिटिकल भी कहते हैं इसको, एनालिटिकल परचेज बुक्स। एनालाइज हो जाए जिससे आसानी से सारी चीजें अलग अलग कर देना। मतलब 40 पेयर ऑफ लेदर शूज 400 वाला, फिर 100 दर्जन 180 वाला। ठीक है, तो 40 इंटू करके डाल देंगे इसको भी। 40 पेयर लेदर शूज 400 16,000, 100 दर्जन 180 18,000, टोटल कितना हो गया? 34। 10% ट्रेड डिस्काउंट 3400। फ्रेड क्वेश्चन में बताया होगा 100 रुपए ऐड कर देंगे, तो 30,600 प्लस 100 30,700। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन और फिर कौन सा क्वेश्चन? लेजर का परचेज बुक का क्वेश्चन। इतनी ट्राई करनी है आपको। अच्छा, लेजर्स भी बनाने के लिए बोले हैं। अब लेजर्स बोले हैं तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी भाई। बताओ पहले वाले की जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। दूसरे वाले की क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बालाजी।
तीसरे की एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू त्रिपाठी। समझ में आया, जब हमने त्रिपाठी से माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट टू त्रिपाठी इंडस्ट्रीज। जब हमने बालाजी से खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बालाजी। फिर जब अजय से खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अब देखो जब आप परचेज का लेजर बनाओगे, इन्होंने डायरेक्ट डाल दिया 1,26,000 रुपए। 1,26,000 कैसे आया है, यहां से ही फ्रेट मत डालना परचेज में, 64,800 रुपए, 30,600 रुपए और 30,600 रुपए, तो टोटल कितना आ गया, 1,26,000। डायरेक्ट क्या लिख दिया, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेट में कितना डाल देंगे, 450, फ्रेट अलग डाल देंगे। अजय से हमने कितना खरीदा था, 64,800 का माल खरीदा था, 150 का क्या लग गया था, फ्रेट लग गया था। बाकी बैलेंस शीट लिख देना इधर। बालाजी ट्रेडर्स से परचेज की थी 30,600 की, 200 का फ्रेट लग गया, बैलेंस शीट में 30,800 रुपए आ जाएगा। त्रिपाठी इंडस्ट्री से हमने कितने का माल खरीदा था, 30,600 का, 100 रुपीज फ्रेट के आ जाएंगे तो 30,700 रुपए आ जाएगा फ्रेट में। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। आगे तो सेल्स बुक है, कोई बात नहीं, सेल्स बुक अभी नहीं कर रहे, ओनली क्या करना है, परचेज बुक की प्रैक्टिस कर